राधा चिड़िया मटके में पानी भरकर बैठी थी और घर जाने वाली थी कि वहाँ मयूरी आ जाती है और वो कहती है, अरे राधा, तुमने पानी भर लिया? हाँ हाँ, मैंने पानी तो भर लिया। अब मैं जा रही हूँ, क्योंकि अगर थोड़ी भी देर हो गई तो मेरी सास मुझे कच्चा खा जाएगी। अरे हाँ, वो तो हमारे घर में कलेश होती है, लेकिन मैं तो तुझे देखकर परेशान रहती हूँ कि तेरी सास तो तुझ पर बहुत जुल्म करती है, और सबसे ज्यादा मुझे तो तेरे पति पर आश्चर्य होता है कि वो तो कुछ कहता ही नहीं है। अरे कोई बात नहीं, ये तो मेरी किस्मत है, इसीलिए तो बस मैं अपनी किस्मत के ऊपर चल रही हूँ। फिर राधा चिड़िया तो घर की तरफ आती है। जब वो घर आ जाती है तब उसकी सास कहती है, अरे कलमुही, आ गई तू? इतनी देर लगती है पानी लाने में? अरे कब बनेगा खाना और कब हम खाएंगे? तेरे इस पानी के चक्कर में हम प्यासे ही बैठे रहेंगे तब तक। अरे वो क्या है ना, तालाब थोड़ा सूख रहा है तो पानी अंदर जाके लेना पड़ता है, इसीलिए बस थोड़ी देर हो जाती है। अच्छा, जैसे कि हम तो कभी पानी लेकर ही नहीं आए, तू अनोखा पानी लाती है हमारे लिए। अरे ये बोल कि वहाँ बैठकर हमारी बुराई कर रही किसी से, ऐसा ही कुछ होगा जरूर। नहीं नहीं सासू माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा चल ठीक है, अब जाके खाना बना ले। आज आलू के पराठे और टमाटर की चटनी खाने का मन कर रहा है, तो तू जल्दी से जाके बना ले। फिर वो तो बर्तन धोने लगती है और फिर खाना बनाती है। वहीं उसकी ननद पिंकी भी अपनी माँ के पास आ जाती है। अरे अरे मेरी बेटी, तू आ गई? कहाँ गई थी तू? अरे माँ, मैं तो अपनी सहेलियों के साथ बाहर खेलने गई थी। जैसे ही मुझे भूख लग गई मैं घर पे आ गई। क्या घर में खाने के लिए कुछ नहीं है? अरे मैंने कब का बोला है उस करमजली को, अभी तक तो खाना बना ही नहीं। अब तक तो बन जाना चाहिए, कितनी देर हो गई। आ जाने दो मेरे बेटे पिंटू को, मैं बोलूंगी उसे। अगर जरूरत से ज्यादा उसने बोला तो उसको नया रास्ता दिखा दूंगी, फिर रह लेगा अकेले अपनी बहू के साथ। हाँ माँ, तुम सही कह रही हो, ये तो करना ही चाहिए। वो दोनों माँ बेटी बाहर बैठी बात कर रही थी। फिर वो अंदर आ जाती हैं। तब वो पारो अपनी बहू को आवाज लगाती है, अरे करमजली, खाना बन गया क्या? अरे हाँ माँ, बन गया, बस अभी लेकर आती हूँ। हाँ तो लेकर आना जल्दी से, अब क्या हमें भूखा मारेगी? वो राधा तो फिर उनके लिए खाना ले आती है। जब उसकी सास वो खाती है तो वो कहती है, अरे अरे, आज क्या घर में नमक नहीं था जो तूने इनमें नमक नहीं डाला है? अरे जो घर पे नमक रखा है उसे क्या अपने मायके में ले जाकर देगी? अरे नहीं नहीं माँ जी, ऐसी बात नहीं है, मैंने नमक तो डाला था, शायद कम रह गया होगा। मैं आपको और नमक ला के दे देती हूँ, आप अब डाल लेना। अरे अरे रहने दे, अब नहीं मैं डाल रही नमक, लेकिन आगे से ध्यान रखना। अभी तो मैं तुझे कुछ नहीं बोल रही, ऐसे ही खा लेती हूँ मैं। फिर वो उसकी सास खाना खाती है और तभी वो फिर कहती है, और हाँ सुन एक बात, जब तक मेरा बेटा ना खाना खा ले तब तक तू खाना मत खाना। अरे लेकिन माँ जी, वो तो शाम को आएंगे घर पे। हाँ तो शाम को आएगा तो तू भी शाम को ही खाना। मैं भी तो ऐसे ही चलती थी जब मैं इस घर की बहू थी। जब तक तेरे पिताजी खाना नहीं खा लेते थे मैं भी नहीं खाती थी। जैसे इस घर में चलता है वैसे ही तुझे भी चलना है। ठीक है माँ जी, आप जैसा कहती हो मैं वैसा ही करूँगी। और हाँ, जब हम खाना खा ले तो बर्तन भी तुरंत धो के रख देना, और साफ बर्तन धोना, बिल्कुल भी गंदा नहीं रहना चाहिए। ठीक है माँ जी, मैं साफ बर्तन धोऊंगी। वो राधा तो फिर बर्तन धोने के लिए आ जाती है। जब वो बर्तन धो रही थी तो वो कहती है, मुझे तो बहुत जोरों की भूख लगी है, पता नहीं पति जी कब आएंगे। अगर मैं खाना खा लूंगी तो मेरी सास मुझे खा जाएगी।
अब तो भूखा ही रहना पड़ेगा, देखती हूँ क्या होता है। वो तो ऐसे बर्तन धोती रहती है, फिर जब शाम हो जाती है तब शाम को उसका पति पिंटू घर आ जाता है तो उसकी माँ उससे कहती है, अरे मेरे बेटे आ गया तू, लगता है आज ज्यादा थक गया है, पूरे दिन काम किया होगा तूने। अरे हाँ माँ, आज खेतों में काम ज्यादा था इसलिए आज तो आराम भी नहीं कर पाया मैंने। अच्छा ठीक है, अब तू जा अंदर बहू से खाना लेकर खा ले। अच्छा ठीक है माँ, मैं जाता हूँ अब। लेकिन एक बात सुन ले, तेरी बहू ने आज बहुत गलत किया था, उसे समझा लेना, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। अरे माँ क्या हो गया बताओ मुझे। अरे वो मुझसे जुबान लड़ाती है, अरे उसकी इतनी औकात कि वो मुझसे जुबान लड़ाए, आखिर को मैं उसकी सास हूँ। ठीक है माँ, मैं उसे समझा दूंगा। वो पिंटू तो फिर अपनी पत्नी के पास आ जाता है। उसकी पत्नी ने उसके लिए खाना भी लगा के रखा था। तब वो अपनी पत्नी से कहता है, अरे राधा क्या बात है, तुम चैन से नहीं रह सकती हो घर में शांति से। अरे अभी जब मैं आया तो माँ ने मुझे तुम्हारी बहुत बातें बताई और वो बोली तुम उनसे बहुत फालतू बोलती हो और जुबान चलाती हो। अरे तुम ऐसे जुबान चलाकर यहाँ चैन से रह लोगी क्या? अरे मैंने तो कोई जुबान नहीं चलाई, बस नमक की बात हुई थी। अच्छा चलो छोड़ो, अब तुम शांति से खाओ, लेकिन बस तुम सहना सीखो और माँ जी को कुछ ना बोला करो, क्योंकि मैं अपनी माँ से कुछ नहीं कह सकता और मैं नहीं चाहता कि घर में लड़ाई हो। शांति से रहो तो उसमें भलाई है। वो पिंटू अपनी पत्नी से ऐसे कह रहा था और उसकी माँ बाहर बैठी छुपकर सुन रही थी। तब वो कहती है, अच्छा बड़े प्यार से उसे खाने के लिए बोल रहा है, अभी बताती हूँ मैं उसे। अरे पिंटू इसे जरा अच्छे से समझा दे, नहीं तो मैं इसे इसके मायके भेज दूंगी और तुझे भी घर से निकाल दूंगी, समझा? देखा राधा तुमने, माँ अभी भी नाराज है। मैं नहीं चाहता कि माँ हमसे नाराज रहे, इसलिए अब मैं कोई बात सुन ना लूं, वरना मैं भी तुम्हें घर से निकाल कर फेंक दूंगा। अरे तुम्हें पता है तुम्हारी ये घर की कलेश की वजह से मेरा वहाँ काम में भी मन नहीं लगता है। तो सेठ जी कहते हैं कि वो मुझे हटाएंगे और किसी और को रखेंगे, इसलिए घर में चिक ना किया करो, क्योंकि मैं वहाँ बैठता हूँ काम करता हूँ तो घर की लत लगी रहती है, मुझे घर की बातें घूमती हैं, इसलिए प्लीज शांति से रहो, मेरी माँ को नाराज ना किया करो। अच्छा कोई बात नहीं है, अब आप खाना खाओ, मैं अब कुछ नहीं कहूँगी किसी से। अच्छा ठीक है, अब माँ से कोई बात मत कहना, खाना खाओ और सो जाओ। और हाँ, घर के काम भी थोड़ा जल्दी कर लिया करो, सुबह जल्दी उठा करो, अब तुम्हारी शिकायत न मिल जाए मुझे। फिर इसी तरह अगले दिन सुबह राधा की सास उससे कहती है, सुन राधा, मैं क्या कह रही थी कि अब गर्मी आ गई है तो तू अपने मायके जा और अपने पिता से फ्रिज लेकर आ, क्योंकि उन्होंने तुझे दहेज में फ्रिज नहीं दिया था और भी कोई चीज नहीं दी, तो अब तू एक फ्रिज तो ले ही आ उनसे। अरे लेकिन माँ जी, मैं फ्रिज कैसे ले आऊंगी अपने पिता से? मेरे माँ पिताजी तो पहले से ही बहुत गरीब हैं, वो मुझे फ्रिज कहाँ से देंगे? वो तो जैसे तैसे अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं बस। अरे तो मैं क्या करूँ, मुझे कुछ नहीं पता, तू जा यहाँ से और फ्रिज लेकर आ, फ्रिज लेकर आए तभी वापस आना, वरना इस घर में ना आना। और हाँ, जब पिंटू घर आएगा ना तो मैं उससे कह दूंगी कि वो तो भाग गई किसी अपने दूसरे पति के साथ, फिर तू देखना। वो राधा तो अपनी सास की बातें सुनकर रो रही थी। आज पिंटू का भी काम नहीं लगा था, इसलिए वो भी घर आ जाता है और अपनी माँ की सारी बातें सुन लेता है। तब वो कहता है, अरे वाह वाह माँ, मैं आपको जान गया कि कमी मेरी पत्नी में नहीं, कमी आप में है। आप ही उसे बिना फालतू के डांटती हो और मेरे से भी कहती हो कि मैं उसे डांटूं। अरे क्या जरूरत है तुम्हें उससे ये सब बोलने की, और तुम उसे खुद परेशान करती हो और कमियां मेरी पत्नी में निकालती हो।
मैं जा रहा हूँ अपनी पत्नी को लेकर इस घर को छोड़कर। अब मैं यहाँ नहीं रह सकता। तुम्हारी वजह से मैं अपनी पत्नी को कितना डांटता हूँ। ये सुनकर तो पारो को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो कहती है, अरे नहीं नहीं बेटे, तू ऐसा ना करना, तू इस घर को छोड़कर ना जाना। मैं अकेले कैसे रहूंगी? तेरी बहन तो अभी छोटी है, उसका शादी विवाह कैसे होगा? तू मुझे छोड़कर ना जाना। मैं आज के बाद इससे कुछ नहीं कहूंगी, मुझे माफ कर दे। वो तो मैं इसलिए ऐसा इसे बोल रही थी कि इसे दहेज में फ्रिज नहीं मिला था, लेकिन अब मैं कुछ नहीं बोलूंगी। फिर इस तरह वो तो उसे माफ कर देता है। तब बोर पारो तो अपनी बहू को गले से लगा लेती है और फिर वो सब मिलकर खुशी खुशी रहने लगते हैं। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। और हाँ दोस्तों, इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें कभी किसी पर अत्याचार नहीं करना चाहिए। और हाँ दोस्तों, आज का सवाल ये है कि पारो अपनी बहू को क्यों डांटती थी? अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब और हमारी वीडियो को कर दो लाइक। और हाँ दोस्तों, घंटी बजाना ना भूलना ताकि नई वीडियो आपके फोन की स्क्रीन पर हो। मिलती हूँ मैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।